And by the way, I hope everybody knows about my name, and that is Ankit Martin. ओके, सो फोटोशॉप जो है, जनरली जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे तो शुरुआत में आपको क्या मिलेगा? इस स्क्रीन को बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। सबसे पहले आपको यही मिलती है फोटोशॉप की शुरुआत में। ये हमारा 2019 वर्जन है फोटोशॉप का, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, लेकिन इसमें सारे फीचर्स हैं जो कि अभी 2021 के में मिल रहे हैं, ठीक है? और ये थोड़ा सा स्टेबल भी है, सो आप लोग के लिए वर्किंग होगी। हाँ, 2017 के बाद वाला जो जितने भी वर्जन हैं उसमें फोटोशॉप का एनिमेशन फीचर बस जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। बाकी उससे पहले वाले फीचर्स में एनिमेशन फीचर भी अच्छा था, ठीक है? थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है व्हिच आई वाज टेलिंग यू राइट इन फ्रंट, राइट? अब इसमें वर्किंग शुरू कैसे करते हैं? फोटोशॉप में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट की, ठीक है? कोई भी आप लोगों को डाउट्स होंगे, आप फ्रीली पूछ सकते हैं क्लास में या फिर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो फिर बाद में आपके क्लियर होंगे, लेकिन अगर अभी क्लियर करने होंगे तो डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में ही फोटोशॉप में कोई भी वर्क होता है वो डॉक्यूमेंट्स में होता है, तो हम लोग को डॉक्यूमेंट शुरू करना पड़ता है। शुरुआत में जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन में जनरली आपने जो लास्ट वर्क किए होते हैं वो सारे वर्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? आई हैव वर्कड ऑन, अभी क्लासेस जो चल रही हैं उन्हीं के वर्क्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस हैं जो कि आप कर सकते हैं उनके लुक में। आपको अगर थंबनेल्स चाहिए तो थंबनेल्स में देख लीजिए, या फिर रिटन लिस्ट में चाहिए उसमें देख लीजिए। अब डॉक्यूमेंट शुरुआत करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो इसके 3 तरीके हैं, ठीक है, शुरुआत करने के लिए। पहला तो फाइल होता है, सिंपल है, कंट्रोल एन आपका शॉर्टकट है। तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑप्शन है सामने में ही, इस पे क्लिक कर दीजिए तो भी आपका न्यू डॉक्यूमेंट विंडो शुरू होगा। और कंट्रोल एन, ये 3 शॉर्टकट हैं या 3 ऑप्शन है जिससे एक नया डॉक्यूमेंट शुरू किया जाता है। नए डॉक्यूमेंट में समझने के लिए बहुत ही आसान सा आपको एक इंटरफेस मिलता है। ऊपर में इफ यू गोना सी दैट यू विल फाइंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट names presented here. These are actually field: saved, photo, print, art and illustration, web, mobile, film and video. 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको 7 डिफरेंट टैब्स मिलते हैं जिसके अलग अलग पर्पस होते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट में आपको मेजरली किन किन सेटिंग्स को तय करना रहेगा या किन किन सेटिंग्स को आपको पहले से सेट करना पड़ता है, ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग ये सारे टैब बनाए गए हैं। ये सारे प्रीसेट टैब हैं, यानी पहले से बनाई हुई सेटिंग्स हैं सारी की सारी। तो आपको जो भी वर्क लगेगा, आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको अपने हर बार आपको बताना पड़े, आप डायरेक्टली यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। आई एम गोना लेट मी एक्सप्लेन दिस अ बिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइट और विड्थ बताना पड़ता है, यानी आपका पेज या जिस भी डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा होगा, ठीक है? हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में अगर हम बात करें तो A4 साइज का जो पेपर आता है, प्रिंटेबल पेपर, इसी में सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग के काम होते हैं। इसी में पोस्टर भी बनते हैं, इसी में आपके प्रिंट्स भी निकलते हैं, इसी में आप क्या बोलते हैं, फॉर्म भी प्रिंट करवाते हैं, और इसी में आपके जो लीगल वर्क्स भी होते हैं वो भी इन्हीं साइज के पेपर्स में जनरली होते हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट साइज में A4 साइज कहाँ से आया? ये जो साइजेस हैं, A4, A3, A5, A1, 2, 8, ऐसे करके बहुत सारे हैं, B1, B2, B3, सी के भी हैं। ये साइजेस कहाँ से आए? एक्चुअली में फोटोशॉप जो है ये आपका यूरोपियन सॉफ्टवेयर है, ओके? तो यूरोपियन सॉफ्टवेयर है, इसके कारण से वहां से ये पूरे के पूरे स्टैंडर्ड साइज पहले से बनाए गए। डेवलपमेंट के दौरान इन लोगों ने ये साइज बनाए मार्केट स्टडी में कि क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सो वी विल बी पुटिंग देम देयर।
इससे इंडियंस जो थे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बोलना चाहिए शायद ही वर्ल्ड में कहीं और इतने ज़्यादा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के वर्क्स होंगे, क्योंकि छोटे से छोटा ब्रांड से लेके बड़े भी हम लोग के यहाँ काम करते हैं। तो इंडियंस ने क्या किया, इन्हीं में से कुछ साइज़ेज़ को ले लिया और उसको अपना इंडस्ट्री फ़ॉर्मेट बना लिया। जैसे मैं आपको बताऊँ तो प्रिंट में जाएँगे, ऊपर टैब में प्रिंट में जाएँगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे लेटर लीगल टैबलॉइड A4, A6, A5, A3, B5, B4, B3, C4। C5 तक, A4 से C5 तक जनरली इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपका क्या बोलते हैं, लीगल टैबलॉइड और लेटर यूरोपियन है, ठीक है? क्योंकि टैबलॉइड जो है वो आपका क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर का होता है, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर के सामने में जो सनसनीखेज़ खबर के लिए जो ब्लॉक छोड़ा जाता है, उस साइज़ का नाम टैबलॉइड रखा गया है। वैसे ही लीगल जो है वो वहाँ के जो लीगल पेपर्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो आप ये मत सोचिएगा कि लीगल करेंगे तो हम भारत के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। भारत का फॉर्मेट हमको पेपर का सैंपल लेके देखना पड़ता है, ठीक है? अ, फ़ोटोज़ में जाएँगे तो आपको फ़ोटो पोस्टकार्ड से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, फ़ोटो स्टूडियोज़ में जनरली जो साइज़ यूज़ होता है, उस साइज़ में बात करते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जब हम लोग डिजिटल पेंटिंग करेंगे, किसी कंपनी के लिए किसी प्रोडक्ट की आर्ट वर्क करना है, किसी गेम के कैरेक्टर की आर्ट वर्क करना है या कोई भी आर्ट क्रिएट करनी है, ठीक है? तो उसके लिए जनरली हम लोग इन फॉर्मेट्स का यूज़ करते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए जब बैनर क्रिएट करा जाता है या फिर क्या बोलते हैं आइकॉन्स क्रिएट करने हों या बटन्स क्रिएट करने हों, तो ये जो वेबसाइट से रिलेटेड डिवाइसेज़ होते हैं, उनके सारे सेटिंग्स आपको यहाँ मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको मैकबुक प्रो के भी साइज़ेज़ भी मिलेंगे और आपको डेस्कटॉप के एचडी साइज़ेज़ भी मिलेंगे और या फिर जनरली जो वेबसाइट में मोबाइल में भी खुल जाएगी, इन सब जगहों के लिए यहाँ पे मिलते हैं। मोबाइल स्क्रीन्स के लिए वर्क करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे आपको डिवाइसेस के साइज मिल जाएँगे। फ़िल्म एंड वीडियोज़ के लिए जब काम करना हो जनरली फ़ोटोशॉप जो है वो आपको बताया गया है कि मैट पेंटिंग्स वग़ैरह में भी काम करता है। तो मूवीज़ के लिए जब वर्क करते हैं तो उनके साइज़ में आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जब हम लोग शुरू करते हैं, अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ बनाए हुए रिसेंट में जो मैंने प्रीवियसली वर्क किया था तो बनाए हुए प्रीसेट्स हैं जिसमें मैं वर्क करूँगा। लेकिन लेट्स जस्ट से कि आपको अपना खुद का डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आप अपने खुद के स्टाइल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, आप राइट में देखेंगे प्रीसेट डिटेल्स में आपको मिलेगा। यहाँ पे वो सारी बुनियादी सेटिंग्स आपको डालनी पड़ती है। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यू हैव टू गिव व्हेनेवर और व्हेरेवर um, for whatever reason you are creating your particular document, you need to provide these all settings. So first of all, what I'm gonna give the name to my preset details. तो मैं पहले नाम दे दूंगा फाइल का. Let's just say if I am creating a A4 poster, okay, or a business card, whatever I want, right? अगर मैं बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ तो जो भी मैं इसका नाम दे सकता हूँ. और आप अपने जब ढेर सारे वर्क्स में काम करेंगे तो इसकी नेमिंग कन्वेंशन करना ज़रूरी होता है. नेमिंग कन्वेंशन का मतलब होता है कि जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हर हर एक फ़ाइल का डिफरेंट नेम होता है, हर एक फ़ाइल को आपको अलग से सॉर्टेड करना पड़ता है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में केवल आप ही काम नहीं कर रहे होते हैं, मल्टीपल लोग भी काम करते हैं। तो इसलिए आपको नेमिंग कन्वेंशन हमेशा अपने हॉबीज़ में या अपने हैबिट में इसको ले आइएगा। और जनरली जब असाइनमेंट्स आप लोग सबमिट करें तो इन्हीं नेमिंग कन्वेंशंस के द्वारा करेंगे। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको ये करना है। शुरुआत में देखिए आपको कौन-कौन सी सेटिंग बोल रहा है। मैंने बताया था हाइट और विड्थ, ये 2 सेटिंग्स तो आपको देनी है क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है तो 2 विड्थ और हाइट तो देनी पड़ेगी। अब विड्थ और हाइट कैसे देनी है, किस चीज़ की देनी है, ये आपको पता चलता है मार्जिन से। मार्जिन क्या होता है? जब हम लोग मान लीजिए बिज़नेस कार्ड में वर्क कर रहे हैं, तो आपके सामने जनरली एक बिज़नेस कार्ड होगा, रेफ़रेंस के तौर पे आपको दिया जाएगा और जनरल स्टैंडर्ड बिज़नेस कार्ड का कितना होता है? 3 विड्थ होती है, 2 हाइट होती है या फिर
कोई बड़ा बिज़नेस कार्ड मतलब फुल साइज़ रखना चाह रहा है तो 4 से अधिक नहीं जाएगा। 4 इंच का उसका विड्थ होगा और हार्डली 2.5 इंच की उसकी हाइट होगी, राइट? 2.5 ऐसे उसकी हाइट होगी। सो ये सारे जो मार्जिन्स हैं, ये आपको क्या बोलते सैंपल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सैंपल्स के द्वारा आप इन मार्जिन्स को यूज़ करते हैं। अब A4 साइज़ जो होता है, वो जनरली पोस्टर्स के लिए होता है, तो उसका साइज़ जो है वो 210 मिलीमीटर बाय 297 मिलीमीटर होता है, ठीक है? अब लेट्स जस्ट से कई बार होता है कि लोग इन यूनिट्स को समझ नहीं पाते कि 210 मिलीमीटर कितना होगा और 297 मिलीमीटर कितना होगा। तो आप जनरली यहाँ राइट साइड में देखिए आपको क्या मिलता है, पूरे यूनिट्स मिलते हैं। यूनिट्स में क्या होते हैं? मल्टीपल यूनिट्स हैं अलग-अलग तरीके के जिसका यूज़ करके आप वर्क करते हैं। अब लेट्स जैसे आपको इंचेस अच्छे से समझ में आता है, तो आप इंचेस में क्लिक कीजिए। यू विल बी सीइंग कि ये विड्थ जो है वो 8 इंच की है और हाइट जो है वो 11 इंच की है। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कीजिए और बिज़नेस कार्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 इंच की विड्थ होगी भई और हाइट जो होगी वो 2.5 इंच की होगी, राइट? सिंपली हाइट जो है वो सॉरी इसको लैंडस्केप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल आपको यूनिट्स मिल रहे हैं, इंचेस मिल रहा है, सेंटीमीटर मिल रहा है, मिलीमीटर मिल रहा है, पॉइंट्स और पिकास और पिक्सल। मेरे को मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंचेस पता होंगे बिकॉज़ ये हमारे इस भारतीय शिक्षण पद्धति में हमेशा से इंक्लूडेड यूनिट्स हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट? इंच, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। पिक्सल, पॉइंट्स और पिकास ये क्या है? पिक्सेल्स आपको पता होगा क्योंकि आजकल की एज में लोग क्या बोलते हैं डिजिटल डिवाइसेस बहुत सारा यूज़ करते हैं, तो जो भी स्क्रीन में इमेज मिलती है, चाहे फ़ोन हो, चाहे आपके मॉनिटर हो, चाहे आपके टेलीविज़न स्क्रीन हो या फिर यू नो एलईडीज़ वगैरह जो लगी रहती हैं, ये सारी जगहों पे जितना भी डिस्प्ले होता है, वो पिक्सल बेस पे होता है, ठीक है? पिक्सल पे ही सब काम करते हैं, तो अगर आपको पिक्सल का डाटा चाहिए है या पिक्सल से आपको साइज़ बताना है कि भाई मेरा जो पिक्सल है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो कंप्यूटर है वो 21 इंच का मॉनिटर है, ठीक है? तो मेरे मॉनिटर में जो 21 इंच में जनरली जो रेज़ोल्यूशन दिखाई जाती है वो 1920 रहती है। तो मैं यहाँ पे ज पिक्सल सेलेक्ट करके उसमें 1920 बाय 1080 डाल दूँगा, ठीक है? तो वो जनरल साइज़ होता है जो आपके स्क्रीन का यूज़ होता है। नाउ यहाँ पे 1200 मैंने विड्थ दी हुई है, हाइट जो है वो 750 पिक्सेल्स दी हुई है, ठीक है? आप इसको इंचेस में करेंगे तो 4 बाय 2 हो जाएगा, पॉइंट्स में करेंगे तो बढ़ जाएगा, पिकास में करेंगे तो थोड़ा छोटा होगा। ये पॉइंट्स और पिकास भारतीय यूनिट्स नहीं हैं, ये यूरोपियन यूनिट्स हैं, ठीक है? पॉइंट्स और पिकास जो हैं वो यूरोपियन यूनिट्स हैं, पॉइंट्स जो हैं वो हेयरलाइन जितना जो छोटा क्या बोलते आपका यूनिट होता है, उतने यूनिट पे काम करने के लिए होता है। जनरली भारत में ये सब यूज़ नहीं होते हैं, केवल एक ही फ़ील्ड है जहाँ भारत में ये यूज़ होता है और वो होता है आपका लेज़र प्रिंटिंग में। जब आप लेज़र से जो प्रिंट करते हैं 3D ग्लासेस में आपने देखा होगा कि इमेजेस प्रिंट होती हैं, वो पॉइंट्स एंड पिकास फॉर्मेट में होती हैं, बाकी आपके इसके लिए नहीं होती जनरली। नाउ यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन इसका मतलब है कि पेज आपको यू नो हॉरिजॉन्टल में रखना है या वर्टिकल में रखना है। पेज आप कैसा देखना चाहेंगे? तो बिज़नेस कार्ड जनरली वर्टिकल का होता है क्योंकि वो उसकी हाइट जो है वो कम होती है और विड्थ ज़्यादा होती है। तो ओरिएंटेशन यहाँ पे लैंडस्केप में पोर्ट्रेट या लैंड्स 2 ही ऑप्शन। आर्ट बोर्ड्स यहाँ पे ऑप्शन है। आप आर्ट बोर्ड्स को अभी छोड़ दीजिए। मैं आपको ये थोड़ा-सा आगे जब हम डॉक्यूमेंट के साथ काम करने लगेंगे तब हम आर्ट बोर्ड को समझेंगे, नहीं तो आप आर्ट बोर्ड से कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इसको छोड़ दीजिए। जब हम मल्टीपल कैनवासेस में काम करते हैं तो आर्ट बोर्ड्स हमको चाहिए होते हैं। कैनवास के अंदर ढेर सारे कैनवास ओपन करने हों तब चाहिए होता है। तो अभी फ़िलहाल हम इस पे वर्क नहीं करेंगे। अब देखिए जनरली आप लोगों ने हाइट और विड्थ बता दी। यहाँ पे अपने
डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ पे आता है रेज़ोल्यूशन। रेज़ोल्यूशन का मतलब होता है कि आप जो स्क्रीन जो भी आइटम आप बनाने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करने वाले हैं, उसका क्लैरिटी कितनी होगी। ये रेज़ोल्यूशन जो है, ये डिस्कस करती है क्लैरिटी। अ, आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो बीसीए बैकग्राउंड को यूज़ कर रहे हैं, पीसीए बैकग्राउंड पे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी रेज़ोल्यूशन वर्ड जो है वो जनरली आपने सुना होगा मॉनिटर के लिए। मॉनिटर का जो रेज़ोल्यूशन होता है उसको अगर हाई डेफिनिशन मॉनिटर है आपका, 4K रेज़ोल्यूशन मॉनिटर है ना? 8K रेज़ोल्यूशन मॉनिटर है, तो ये जान लीजिए कि वो रेज़ोल्यूशन एक्चुअल में पूरे साइज़ को बताते हैं। स्क्रीन का पूरा साइज़ कितना है, वो रेज़ोल्यूशन होता है। लेकिन फ़ोटोशॉप में ये जो रेज़ोल्यूशन होता है, ये एक्चुअल डिस्प्ले का रेज़ोल्यूशन होता है, यानी कि आपका डिवाइस या आपका कोई भी डिवाइस जो होगा, जो आपको स्क्रीन में इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको डिस्प्ले करेगा इमेज को, वो कितनी क्लैरिटी में देगा, ठीक है? तो दिस इज़ योर रेज़ोल्यूशन अबाउट क्लैरिटी, कितना क्लियर आर्टवर्क बनेगा। अब सिंपल सा फैक्ट है कि यहाँ पे ये देने की क्या ज़रूरत है, हर कोई तो चाहेगा कि भई मैं टॉप मोस्ट क्वालिटी में काम करूँ, मेरा वर्क जो है वो हमेशा टॉप मोस्ट क्वालिटी में ही नज़र आए, राइट? जस्ट अ मिनट। सो ये रेज़ोल्यूशन जब हम लोग नॉर्मली सोचते हैं ना इस चीज़ के लिए कि भई हर बार हम हाई क्वालिटी में काम करें, हर बार हमारा जो आर्ट वर्क होगा वो एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में हो, तो इसका एक ही क्या बोलते हैं रीज़न है, वो ये है कि 300 रेज़ोल्यूशन टॉप मोस्ट रेज़ोल्यूशन होता है इंडस्ट्री का, यानी कि इसमें क्रिएट किया वर्क बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है। इसकी फ़ाइल साइज़ उतनी ही बढ़ जाएगी, वर्क जो होगा उतना ही भारी हो जाएगा, ताकि आपका क्लाइंट जो है, कई बार उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो इतना भारी नहीं होता। उसका बोलना रहता है कि भाई देखिए मुझे फ़ाइल जो है वो 25 एमबी तक चाहिए है, मुझे 20 एमबी या 10 एमबी के भीतर चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, एक चीज़ बता दूँ, आप लोग अगर अपनी नोटबुक साथ में रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा सो दैट यू कैन हैव ऑल द अदर नोट्स, राइट? ये वीडियो तो आपको मिलेगा ही बट अदर नोट्स भी लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड बना लिया है इंडस्ट्री ने, वो है 72, 150 एंड 300, ठीक है? 72, 150 एंड 300 ये 3 क्वालिटी रेंडर बना लिए हैं। 72 का मतलब होता है सबसे कम क्वालिटी रेज़ोल्यूशन पे काम करना, इसमें फ़ाइल जो होगी वो बिल्कुल लाइट होगी, ठीक है? 150 यानी कि फ़ाइल जो होगी वो मीडियम साइज़ की होगी, क्वालिटी भी मीडियम होगी और आपकी फ़ाइल का जो क्या बोलते हैं साइज़ भी होगा वो भी मीडियम होगा। 300 रेज़ोल्यूशन तब यूज़ करेंगे जब ये रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। कि भई आपको कितनी क्वालिटी में प्रिंट करना है क्योंकि इसमें फ़ाइल साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। जनरली ये एक बात आती है कहाँ पे? आपके प्रिंटिंग करने के लिए, ठीक? तो ये इसमें सामने इसका यूनिट है पिक्सल पर इंच या पिक्सल पर सेंटीमीटर यानी कि 300 पिक्सल पर इंच। अगर 4 विड्थ का मैं बना रहा हूँ तो 300 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो गया 1200 यानी कि 1200 रेज़ोल्यूशन की या 1200 पिक्सेल्स का वर्क क्लैरिटी मेरे को मिलेगी, ठीक है? हालाँकि इतना इन डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जब आप क्या बोलते हैं कई क्लाइंट होते हैं जो आपको ये चीज़ बोलेंगे कि हाँ भाई 72 में कर दो या 150 में कर दो, रेज़ोल्यूशन कम रखना, मीडियम रखना, क्योंकि मेरा प्रिंटर नहीं सँभाल पाता। तो अगर आप इस तरीके से कभी कोई बात करे तो आप समझिए कि यहाँ से कंट्रोल हो सकता है फाइल साइज़। यहाँ पे आपको मिलता है कलर मोड और साइज़, बिट साइज़, ठीक है? अब ये क्या होता है?
ये कलर मोड जो है बिटमैप, ग्रेस्केल, आरजीबी कलर, सीएमवाई के कलर और लैब कलर, हालांकि इनको मैं इन डेप्थ में आपकी अपकमिंग क्लास में आपको कलर थ्योरी जब सिखाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा। बट जनरली आप लोगों को मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूँ कि कौन सी चीज किसके लिए यूज होती है। जब हम डिजिटल वर्ल्ड के लिए काम करते हैं, जैसे कि आपका वेबसाइट हो गया, जब से कि आपका क्या बोलते हैं मॉनिटर हो गया, जैसे आपका क्या बोलते हैं फोन का स्क्रीन हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं एलईडी डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस जो होते हैं, टैब वगैरह जो भी चीज, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से डिस्प्ले करा रहे हैं अपने काम को, तो क्या करेंगे, आरजीबी कलर में काम करेंगे। वो डिजिटल वर्ल्ड के लिए होता है। आरजीबी कलर में बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत सारी कलर रेंज मिलती है, इसके कारण से इसको यूज किया जाता है। सीएमवाई के जो है, ये आपका प्रिंट के लिए यूज होता है, जस्ट उसके नीचे आपको सीएमवाई के मिलेगा। ये जो कलर थ्योरी है या ये जो कलर सिस्टम है, कलर मोड है, ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। तो जब भी आपका वर्क प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकल रहा है, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे फ्लेक्स हो, चाहे टी शर्ट बना रहे हो, चाहे कोई भी डिजाइन आप बाहर निकाल रहे हो, अगर आपका प्रिंटर यूज हो रहा है उसमें, तो सीएमवाई के आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, सीएमवाई के कलर मोड रखेंगे। ग्रे स्केल जो है, इसमें आपके ब्लैक और व्हाइट वैल्यू होगी, यानी कि अगर आपको कलर्स नहीं चाहिए और केवल ब्लैक और व्हाइट मिक्स करके जो शेड कलर आते हैं ना, पुराने जमानों के आप लोगों ने फोटोज देखी होंगी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, अगर वैसे में काम करना है तो ग्रे स्केल में करिए, कलर नहीं आएगा। बिट मैप जब जनरली फोटोशॉप का यूज आप गेमिंग्स के लिए करते हैं, किसी गेम के लिए यूज करते हैं, तो आपको बिट मैप लगता है। ठीक है, क्योंकि इसका फाइल साइज बहुत हल्का होता है। लैब कलर्स जो हैं, ये आप जनरली जब आपको ढेर सारे कलर्स के साथ काम नहीं करना है, कम कलर्स के साथ काम करना है, तो लैब कलर्स का यूज करते हैं। ये लेबोरेटरी वाला लैब कलर नहीं है, ये लाइटनेस ए चैनल बी चैनल बोलते हैं इसको। लाइटनेस ए चैनल बी चैनल, आपको जब कलर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। इसके आगे आपको 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट मिलता है। ये तीनों चीजें जो हैं, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट, ये एक्चुअल में इनका मल्टीप्लिकेशन है। यानी आरजीबी कलर के अगर 8 बिट रखेंगे तो आपको जो कलर्स मिलेंगे, वैसे तो मैं क्या बोलते कलर थ्योरी में आपको बताऊंगा टोटल कलर, बट आरजीबी में जनरली होते हैं 16,70,000 कलर। तो 8 बिट में 16,70,000 कलर मिलेंगे। 16 बिट में जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, जस्ट डबल, 16,70,000 मल्टीप्लाई बाय 16,70,000, फिर बढ़ा देंगे तो 32, यानी 3 टाइम्स कर लीजिए, तो करीब ट्रिलियंस में पहुंच जाते हैं कलर्स। ठीक है, तो अगर जनरली बात की जाए तो ब्राइट अगर आपको दिखाने हैं वो और ब्राइट चाहिए और कलर शेड ब्राइट चाहिए, तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 8 बिट में रहता है जनरली, बट कभी कभार क्या होता है 16 बिट मांगता है, या कभी कभार मांगता है क्या बोलते हैं आपका 32 बिट। प्रिंटर्स जो होते हैं, प्रिंटर्स भी मांगते हैं कि भाई 32 बिट का प्रिंटर है, तो भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बैकग्राउंड कंटेंट्स की बात करें तो ये आपका जो पेज आप ओपन करते हैं, इस पेज का किस तरीके से क्या बोलते बोलना चाहिए कि जब पेज ओपन हो तो कौन से कलर में ओपन होना चाहिए, वाइट, ब्लैक, आपका बताया हुआ कोई कलर, या फिर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये सेटिंग्स यहाँ पे होती है। बाय डिफॉल्ट मैं वाइट रख रहा हूँ, जस्ट सो कि मेरा पेज जो ओपन होगा वो वाइट रहेगा। एडवांस ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, मैं पहले ही इसको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट टाइम फिर इसमें नहीं जाएंगे। जब भी होता क्या है, जब आप लोग मोबाइल वगैरह से फोटोज खींचते हैं या अपने कैमरा से, डिजिटल कैमरा से फोटो खींचते हैं, तो आप इसको फोटोशॉप में जब ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसके कलर्स ना बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। रीजन ये होता है कि आपका मोबाइल जो है वो एक टर्म होता है LUT, लुकअप टेबल, यानी कलर की इंफॉर्मेशन। मोबाइल की कलर इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर की कलर इंफॉर्मेशन अलग होती है डिस्प्ले करने की। तो ये जो कलर प्रोफाइल है, ये आपकी मदद करता है इन दोनों को एक करने में।
अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा एप्पल आरजीबी, अगर आपका फ़ोन एप्पल का है तो। अगर आपके पास क्या बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको पुराने एडोब का एलयूटी चाहिए, प्रीसेट चाहिए है, कलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से ओपन होगा। यहाँ पे और 10 प्रकार टाइप की फूजी फ़िल्म कैमरा जो होता है वो मूवीज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है। उसी तरीके से एटर्ना, फूजी फ़िल्म का एचडी टीवी कैमरा है आपका भई, उसकी रेज़ोल्यूशन 1920 से ऊपर है। हाई डायनामिक रेंज कैमरा है, ढेर सारी चीज़ें हैं, सोनी का है, किसी भी चीज़ का है, तो आप उसकी ये कलर प्रोफ़ाइल वहाँ पे सेट कर दीजिए, तो जैसा आपने फ़ोटो खींची है, आपकी यहाँ पे ओपन होगी कलर इन्फॉर्मेशन के साथ। और मान लीजिए आपका डिवाइस यहाँ लिस्टेड नहीं है, क्योंकि एन नंबर्स ऑफ डिवाइसेज़ होते हैं, तो ये वर्किंग आरजीबी, एसआरजीबी, आईईसी 61966 2.1 इसको आप सेलेक्ट कीजिए। ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है, राइट? तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है, ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं, वो इसी को यूज़ करते हैं, ओके? इसके बाद आता है पिक्सेल एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है? पिक्सेल एस्पेक्ट रेशियो जो है, वो आपके जो कैनवास आपने बनाया हुआ है, उसको जब आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो किस हिसाब से उसको बढ़ना या कम करना है, ये चीज़ें तय करता है, ओके? तो इतनी चीज़ें बतानी पड़ती हैं जब आपको अपना क्या बोलते हैं कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बिज़नेस कार्ड को मैंने 01 पे रखा और इतनी सारी सेटिंग्स बता दी है। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं इसको आप लोग इसको सीख लीजिएगा, थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम क्योंकि फिर मैं कई बार बीच-बीच में क्वेरीज़ कर लूँगा इसके रिगार्डिंग, ताकि आप लोगों को ये रट जाए। आप लोग जब नेचुरल हो जाएँगे तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और या फिर यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं कि आपने जो बनाया है उसको आपको सेव करना है, तो आप क्लिक करके उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके ऊपर है, अपनी मर्ज़ी से आप पहले से सेटिंग्स बना के रख सकते हैं, जो लेटर ऑन आपको यहाँ दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्रिएट पे जाएँगे, क्रिएट करेंगे तो आपको आपका डॉक्यूमेंट साइज़ ओपन मिलेगा यहाँ पे। नाउ ये चीज़ जो है फ़ोटोशॉप की जो स्क्रीन है, इसको समझना आप लोगों को ज़रूरी है। फ़ोटोशॉप में वर्क करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहला जो चीज़ आपको मिलती है फ़ोटोशॉप में, वो व्हाइट कलर का एक पेपर दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में होता है आपका कैनवास, इसको बोलते हैं कैनवास, ठीक है? ये होता है कैनवास। कैनवास जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, इसी में आप अपना डिज़ाइन आर्टवर्क बनाते हैं। जो भी आपको बनाना है, वो सब आप यहीं इसी व्हाइट डब्बे के अंदर ही बनाएँगे। वही आपका इमेज के रूप में बाहर जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ अभी तक आप लोग को कि हाउ टू स्टार्ट अ डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट में क्या-क्या बुनियादी चीज़ें होती हैं? यू गाइस गॉट दैट? एम आई ऑडिबल? या अभिषेक? ओके। सो या बी रिस्पॉन्सिव, आप लोग बोल सकते हो, आप लोग इस दौरान कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, मन में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, यू गाइस कैन आस्क, इसमें कोई वो नहीं। ओके, तो फ़ोटोशॉप को समझने के लिए अब हम लोग ने कैनवास ओपन कर लिया है। अब इन चीज़ों को जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में आपका क्या है मालूम? ये आपका इंटरफ़ेस कहलाता है, राइट? इसको बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड इंटरफ़ेस एनवायरनमेंट, सॉरी, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट बोलते हैं। बट जनरली इस लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है इंटरफ़ेस, ठीक है? ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसी के द्वारा आप इंटरैक्ट करते हैं आपके कैनवास से। नाउ हाउ टू इंटरैक्ट विथ इट? तो हमने क्या किया, इसको हमने जो डेवलपर्स थे, इन लोगों ने इन सॉफ्टवेयर्स को आपस में तोड़ लिया। तोड़ लिया, इसके पैनल्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पैनल का एक अलग पर्पस है। ढेर सारे पैनल दिख रहे हैं,
लेकिन ढेर सारे हैं नहीं। एक्चुअल में इन सब का अलग-अलग एक पर्पस है। मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा-सा ब्लॉक कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मिलता है मेन्यू बार। हर सॉफ्टवेयर की तरह सबसे टॉप में आपको एक मेन्यू बार मिलेगा। हर सॉफ्टवेयर की तरह इसमें भी सारे मेन्यूज़ मिलते हैं। तो इसमें अगर फ़ोटोशॉप के लिए बात करें या किसी भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन या कोई भी चीज़ का सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, मेन्यू बार वो जगह होती है जहाँ कंप्लीट टूल्स मिलेंगे। यानी सॉफ्टवेयर इससे अधिक और कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता। तो अगर आपको यहाँ कुछ भी ना मिले तो ये याद रखें कि यहाँ हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है? तो मेन्यू बार जो है वो इस चीज़ के लिए यूज़ होगा। उसके नीचे पे आपको मिलेगा एक जनरली छोटा-सा एक बार। ये बार जो है इसको बोलते हैं ऑप्शन बार। यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? अब ऑप्शन किस चीज़ के? तो यहाँ पे लेफ्ट में आपको मिलता है टूल बार, ठीक है? इन्हीं औज़ारों का यूज़ करके टूल बार यानी कि औज़ार। हाँ, एनी क्वेश्चन? ओके, किसी का माइक आई थिंक वो हुआ था, ओपन हुआ था, तो आई थॉट देयर माइट बी अ क्वेश्चन। कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेना। सो लेफ्ट में जो टूल बार है, इसी टूल बार के सारे ऑप्शंस यहाँ आपको मिलते हैं, जो आप शुरुआत में वर्क करने के लिए ज़रूरी होंगे, ठीक है? टूल बार्स को भी डिवाइड किया हुआ है इन लोगों ने 4 फॉर्म में, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो लेफ्ट में आपको छोटा-सा बार मिलता है, यहाँ ये सारे औज़ार मिलेंगे जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी हैं। ऊपर में ऑप्शन मिलेगा जो इन ऑप्शंस के सारी सेटिंग्स आपको ऊपर मिलेगी। यहाँ छोटा-सा आप एक बिज़नेस कार्ड 001 करके एक बॉक्स देख रहे होंगे, ये एक्चुअली में टैब है। जब ढेर सारे कैनवास ओपन होंगे, तो यहाँ पे अलग-अलग, अलग-अलग टैब्स ओपन होंगे, जिनका यूज़ करके आप मल्टीपल कैनवासेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है? राइट में अगर आप देखेंगे, तो आपको ढेर सारे ग्रुप ऑफ पैनल्स मिलते हैं। ये एक्चुअली में ये जितने भी हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ पैनल कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल करके अलग से एक पैनल ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण टूल्स से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, हर पर्टिकुलर टूल की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है? ग्राफिकल फॉर्म में। यहाँ पे एक और पैनल मिलता है लेयर पैनल। ये लेयर पैनल थोड़ा आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ये लेयर पैनल एक्चुअली में सॉफ्टवेयर जो है हमारा फोटोशॉप, ये लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इट्स अ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज अ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर? लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि अगर मैं इस लेयर बेस का कलर चेंज कर दूं, राइट? अगर हम इसका कलर चेंज कर दें, तो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि हम जो भी वर्क क्रिएट करते हैं, वो लेयर्स के रूप में सेव होता है, ठीक है? तो जब भी हम कोई ग्राफिक ऐड करते हैं, वो आपकी कैनवास के ऊपर में स्टैक होता जाता है, यानी कि इकट्ठा होता जाता है लेयर के रूप में। खासकर अगर आप लोगों को समझना है, तो जैसे ताश के पत्ते होते हैं, वैसा ही आपका लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। नीचे वाले पत्ते बाद में दिखते हैं, ऊपर वाले पत्ता पहले दिखता है। दीज आर अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेयर बेस्ड एग्जांपल। सो एज यू कैन सी, जैसे मैंने यहाँ पे लेयर दी हुई है, यहाँ पे आप पूरे के पूरे आपको लेयर्स मिलती हैं, ठीक है? देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ लेयर्स। हर काम एक लेयर में नहीं होता, लेयर्स को अलग अलग टाइप में बांट दिया गया है, जो कि हम अपने अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। as you can see, there is a layer based I have written over here. This is a text layer, by the way. And to demonstrate a layer based system, I am just putting that layer over my canvas text. Now, as you can see over in my layer panel, that canvas is right at bottom of my at the bottom of my layers panel. So canvas is right at the bottom. That is why it is beneath everything, right? There is an IDE. Let me just select this one and give it a different color. See, as I have selected this
text tool, it shows me option related to my text tool. I'm gonna explain when we start working over it. So as you can see, there are three different layers of same type. ओके, तीन अलग अलग लेयर्स हैं जो कि एक ही टेक्स्ट टाइप की हैं, और ये सब लाइन बेस पे या फिर बोलना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर पे ऐड हैं। ठीक है, कैनवास जो है वो सबसे नीचे है, दैट इज वाई वो हमारे कैनवास में सबसे पीछे नजर आएगा। आईडी मिडिल पे है, इसलिए वो इन दोनों के बीच में नजर आएगा, और लेयर बेस जो है वो सबसे ऊपर में है, दैट इज व्हाई ये सबके ऊपर में नजर आएगा। इसी तरीके से ग्राफिक्स भी ऐड होंगे और वो भी इसी लेयर बेस सिस्टम पे काम करेंगे। ओके, नाउ थोड़ा सा फंक्शनैलिटी की बात करते हैं कि फोटोशॉप में किस तरीके से आप यू कैन प्ले अराउंड। शुरुआत कैसे करेंगे? कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस। ओके, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आप क्या करते हैं, जूम इन और जूम आउट रहेगा। ठीक है, जूम इन जूम आउट। कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा। स्पेस बार, स्पेस बार दबाएंगे तो आपका कर्सर जो है वो हैंड फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, जिसका पर्पस होता है, फंक्शन होता है पैन करना। ठीक है, टू पैन अराउंड ओवर योर कैनवास। जैसे ही स्पेस बार दबा के क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपका जो क्या बोलते लेयर है, जो पर्टिकुलर कैनवास है, आप उसमें पैन कर सकते हैं। तो जब कभी आप जूम पे काम कर रहे होंगे तो आप इसी का यूज करके पैन अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल माइनस। एंड अगर कैनवास को रोटेट करना है तो आर शॉर्टकट है, आप आर दबा के यू डोंट नीड टू प्रेस एंड होल्ड आर। आप लोगों को आर दबा के नहीं रखना है हर बार, एक बार आर दबाइए, रोटेशन टूल ऑन हो जाएगा, जो कि आपको टूल बार में यहाँ पे भी मिलता है, रोटेट व्यू। ठीक है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं, और शिफ्ट दबाएंगे साथ में तो क्या कर पाएंगे, आप इसको स्नैप कर पाएंगे हर एंगल में। ठीक है, तो आई जस्ट पुट इट राइट देयर। वी एक ऐसा शॉर्टकट है जो आप जनरली हर काम करने के बाद दबाइएगा। जैसे आपने ब्रश यूज किया, ब्रश से आपने कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर दिया, लेट्स जस्ट से आई हैव सिलेक्टेड अ ब्रश, और देखिए मैंने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है अब, लेकिन मेरे को ये एक ऐसा आइकॉन दे रहा है जिसमें मैं वर्क नहीं कर सकता। इट शोज मी अ स्टॉप आइकॉन। व्हाई? बिकॉज ब्रश जो है वो हमारा पिक्चर ग्रुप का हिस्सा है। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये डिफरेंट किस तरीके से ये ग्रुप्स टूटे हैं। तो ड्राइंग ग्रुप का हिस्सा है, तो इसके लिए लेयर भी जो चाहिए होगी वो ड्राइंग वाली लेयर चाहिए होगी। ड्राइंग वाली लेयर आपको मिलेगी यहाँ से। यहाँ एक छोटा सा लेयर पैनल होता है, यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर, यानी आपके लेयर पैनल के अंदर पे नीचे पे सबसे छोटा है क्रिएट न्यू लेयर। क्लिक करेंगे वो क्रिएट कर देगा। इसका दूसरा तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एन दबाइए तो आपको न्यू लेयर का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिसमें आप नई लेयर ओपन कर सकते हैं, वो भी ओपन हो जाएगी। और या फिर आप मेन्यू बार में, मैंने बताया ना मेन्यू बार में संपूर्ण जानकारी मिलती है, तो मेन्यू बार में लेयर ऑप्शन रहता है, उसमें चले जाइए और उसमें आपको न्यू न्यू लेयर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, न्यू में जाके न्यू लेयर ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिए, वो भी वही करेगा। और देखिए इमेज लेयर और टेक्स्ट लेयर में अंतर है। तो इमेज लेयर पे आप जाएंगे, ब्रश को सेलेक्ट कीजिए, क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, तो आप इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं। Right, whatever you wanted to draw, you can try and drawing this. Okay, पर्टिकुलर ब्रश से रिलेटेड टूल्स यहाँ पे मिलते हैं। हम लोग जब पेंटिंग्स में जाएंगे तो हम डेफिनेटली उसको सीखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, किस तरीके से इन ऑप्शंस से
वर्क किया जाता है। इन ग्रुप्स को मैं आपको बता देता हूँ कि टूल्स के जो टूल बार के जो ग्रुप है, जनरली मैं टूल बार को यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। आप किसी भी टूल को आप मूव करा सकते हैं उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन से सेलेक्ट करके, ठीक है। जैसे उसका टैब में आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो आ जाएगा। फिक्स करने के लिए आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। नाउ एज यू कैन सी, ये जो टूल बार है आपका, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसके डिवीजन। इस पोजीशन से लेकर, यानी कि फर्स्ट टूल जिसको बोलते हैं मूव टूल से लेकर आपका आई ड्रॉपर टूल तक, ओके, कंटेंट अवेयर टूल तक, सॉरी कंटेंट नहीं, आई ड्रॉपर टूल तक, ये जो आपको दिख रहे हैं, मूव टूल से लेकर आई ड्रॉपर टूल तक आपका होता है कौन सा ग्रुप? ड्राइंग ग्रुप, सॉरी सिलेक्शन ग्रुप कहलाता है। आई एम सो सॉरी। वीडियो इज पॉज्ड। गाइस, आप लोगों को वीडियो दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है? ओके नाउ, ओके। हाँ, वो नेटवर्क का इशू होगा थोड़ा सा, माइट भी थोड़ा डिले चल रहा होगा बिकॉज बारिश वगैरह हो रही है। आई एम नॉट श्योर, मेरा तो खैर ब्रॉडबैंड लगा है तो आई डू नॉट हैव दैट इशू। ओके, सो सिलेक्शन ग्रुप जो है, लेट मी जस्ट स्मॉल इट डाउन फॉर यू गाइस। राइट, मूव टूल से सिलेक्शन करके आप मूव कर सकते हैं। हालांकि सिलेक्शन ग्रुप जो है ये, यानी कि आपका जो मूव टूल से लेकर आई ड्रॉपर टूल तक है, यानी कि आपको सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज सेलेक्ट करनी है, उसको ग्रैब करना है, कैप्चर करना है, तो सिलेक्शन ग्रुप ही यूज होगा। उसके अलावा और कोई भी आपका ये काम करने में मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें। दूसरा, कंटेंट अवेयर टूल से लेकर आपका डॉज टूल तक, ये यहां से लेकर यहां तक जो भी टूल आपका सेलेक्ट होगा, वो टूल होगा आपका कौन सा टूल? वो होगा आपके ड्राइंग ग्रुप, ठीक है। ये ड्रॉ करने के लिए यूज होंगे सारे के सारे। कोई भी टूल किसी और काम के लिए यूज नहीं होगा, सारे के सारे ड्राइंग करेंगे। जब उसके नीचे वाला जो टूल है, पेन टूल से लेकर आप शेप टूल तक जाएंगे, छोटा सा ग्रुप है, ये ग्रुप हो जाता है आपका वेक्टर ग्रुप। यानी कि इसमें आपके जो ग्राफिक एलिमेंट्स हैं वो काम करते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस कार्ड्स के ग्राफिक्स बनाते हैं, ब्रोशर के ग्राफिक बनाएंगे, लोगोस बनाएंगे, या फिर हमको क्या बोलते हैं स्टिकर्स बनाने हैं, ठीक है। वेबसाइट्स के जो क्या बोलते हैं होल्डर्स होते हैं, वीडियो होल्डर्स होने हैं, कोई भी चीज आपको ऐसा कुछ बनाना है तो वो आपके वेक्टर ग्रुप में आता है, ठीक है। तो आपको वो शेप और वो डिजाइन क्रिएट करने के लिए आपको वेक्टर के लिए लगता है। तो जनरली जब होल्डर वगैरह बनाते हैं, अगर हम वेबसाइट्स के होल्डर बना रहे हैं जहाँ पे वीडियो पुट कर सकते हैं, तो वो वेक्टर ग्रुप यूज करते हैं। जब हम लोग, कई बार हम लोग को पिक्सल के लिए काम करना होता है तो हम लोग ड्राइंग ग्रुप में काम करते हैं। और वहीं जब हमको अगर किसी इमेज का कोई पर्टिकुलर हिस्सा पकड़ना है, उसको तोड़ना है, उसको रिमूव करना है, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये सारा काम सिलेक्शन ग्रुप का होता है। इसके बाद एक छोटा सा ग्रुप आपका यहाँ बनता है, जो ये टूल्स होते हैं पूरे, ये टूल्स आपके बिहेवियरल ग्रुप होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के साथ आप जो यूटिलिटीज पे काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपको उपयोगिताएं प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको इन ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनका डिवीजन कुछ ऐसा ही रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर मोबाइल्स में आपको लेना है, अदरवाइज वीडियोस में आपके पास ये चीज रहेगी, ठीक है। या नोट्स में भी आप इसको बना सकते हो, सब टू यू, हाउएवर यू टेक।
और कोई यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना जितनी चीज़ थी, कोई डाउट तो नहीं है? फ़ोटोशॉप की जानकारी के लिए शुरुआत में हम लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी, थोड़ा-सा हम लोग आपको कलर थ्योरीज़ वगैरह में भी ले जाएँगे, ताकि आप लोग को कलर सिलेक्शन कैसे करना है और कौन-सा कलर किस ग्राफ़िक के साथ अच्छा लगता है, कौन-सा कलर किस ग्राफ़िक के साथ बेकार लगता है। आपको पता कैसे करना है कि आपके ग्राफ़िक में कलर किस तरीके से पुट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, आपकी अपकमिंग क्लासेस में बताई जाएँगी। तो शुरुआत में अगर थोड़ा-सा थ्योरी ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो जब तक आपका कमांड आ जाए, कोशिश करिएगा आप लोग सब सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, उन सारी चीज़ों को आप अपने कमांड में ले आइएगा, क्योंकि उसके बाद हम इस चीज़ में जा सकते हैं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग तब तक इस सॉफ्टवेयर की नॉर्मल वर्कफ़्लो पे कमांड कर सकें, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग जब वर्क करेंगे तो वो तो आपको बनता ही जाएगा डिज़ाइन में, ओके? थ्रू आउट द वर्क ये सारे टूल्स एक्सप्लेन होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो आप लोग को और कोई डाउट है अभी तक जो हमने देखा, यू गॉट दैट, आप लोग को समझ में आया? ओके, ठीक है, आई होप अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। जब तक आप लोग अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए और इनको ओपन करके थोड़ा-सा इनके साथ फ़ैमिलियर हो जाइए। ठीक है? देन नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कलर्स थ्योरीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से फ़ोटोशॉप में कलर्स को लेके ग्राफ़िक डिज़ाइन्स किए जाते हैं। ठीक है? एंड देन फिर हम लोग इसके बाद आगे जाएँगे, क्या बोलते हैं, हमारा पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए वर्क फ्लो के लिए जाएँगे। ओके? ओके गाइज़, बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके, एंड कल भी सेम टाइम पे जॉइन करेंगे।